सो हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, आज के बुक रिव्यू बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि आपको तो मालूम ही है, आज अपन बात करने जाने वाले हैं कुछ ऐसी बिगिनिंग बुक्स की जिसे आप स्टॉक मार्केट में फील्ड में आने से पहले ले सकते हो, या फिर स्टॉक मार्केट अभी आपने चालू किया है तो उस समय आप उन बुक्स को प्रेफरेंस में ले सकते हो, या फिर आप फाइनेंशियल्स की अगर नॉलेज को भी बूस्ट करना चाहते हो तो उन सारी बुक्स को ले सकते हो। बेसिक्स हैं, ठीक है। उसमें से एक बुक मैं एडवांस रखूंगा जो आपको एट द एंड जब बेसिक्स आपसे क्लियर हो जाए तो आप एडवांस की ओर जा सकते हो, ठीक है। ओके चलो ठीक है, कोई नहीं, सारी बुक्स तो देखे नहीं ना, सारी बुक्स के बारे में बता दूंगा तभी ये लेना, ठीक है। ओके जी, आपको अगर जैसा लगेगा। देखो, सबसे बेसिक बुक इसमें से मैंने रखी है, हाँ, रिच डैड पुअर डैड। ये वन ऑफ द बेस्ट मेरी, मतलब मैं अपना पर्सनली अगर खुद के बेसिक्स पे बताऊं तो मेरा स्टॉक मार्केट और वहाँ की फील्ड्स में, फाइनेंस की फील्ड्स में मतलब इंटरेस्ट जिस बुक के कारण आया था वो रिच डैड पुअर डैड था। मतलब जब मैंने रिच डैड पुअर डैड पहली बार पढ़ी थी तभी मुझे लग गया था, नहीं यार, ये नौकरी वाला चक्कर नहीं, ये दूसरों के नौकर के चक्कर में अपने को नहीं पढ़ना है लाइफ में, ठीक है। हमें पैसे से अपने लिए काम करवाना सीखना है। ऐसी मतलब अच्छी मेंटेलिटी जो होती है, एकदम नेक्स्ट लेवल मेंटेलिटी, जो स्कूल में हमें पैसे के संबंध में कोई चीज़ें नहीं सिखाई जाती है, उससे हट कर मैंने एक फील्ड में सोचना चालू किया और मैंने सोचा कि क्यों ना खुद का कुछ किया जाए और खुद करके उसे बड़ा बनाया जाए। तो अगर आप लाइफ में कुछ हट के करना चाह रहे हो, या आपने कभी सोचा था कि यार मुझे भी कुछ का कुछ करना है, तो आपको पर्सनली मैं बोलूँगा यार रिच डैड पुअर डैड से शुरुआत करनी चाहिए। ये बुक आपको बहुत डिफरेंट वे में सोचने का तरीका बताएगी, और अगर आप नहीं सोच पा रहे हो कि क्यों हम करें भाई, हमें नौकरी करके क्या फ़ायदा है, तो आपको उसका भी इस बुक के बाद पढ़ने के बाद एक अलग नज़रिया मिलेगा कि आप नौकरी करने के बावजूद भी एक बहुत अच्छा लाइफ कैसे कैरी आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिच डैड पुअर डैड पूरी दुनिया के 20 साल, बोल रहा हूँ 20 ईयर्स, ऐसी कोई हलवा किताब तो नहीं होगी भाई, 20 साल से लगातार दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक है फाइनेंस के रिलेटेड, मतलब जो लोगों को पैसे के बारे में सिखाती है, तो उस फील्ड में 20 साल से तो कोई हलवा तो नहीं है, तो बुक में कुछ तो दम होगा। तो अगर मैं पर्सनली बोलूँ, कोई इस फील्ड में से कोई किताब लेना मत लेना, पर रिच डैड पुअर डैड एक बार जरूर लेना, ओके। इसी में से एक और बुक है जो है आपकी कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कैश फ्लो क्वाड्रेंट भी सेम टू सेम यही राइटर रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा ही लिखी गई है। ये भी वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक है, बट इस बुक को मैं प्रेफर करूंगा कि आप सबसे पहले रिच डैड पुअर डैड पढ़ लो, फिर इस बुक को पढ़ने आओ, क्योंकि आपको एक बेसिक्स जो रहेगा वो उसमें से क्लियर हो जाएगा कि आपको फाइनेंस में कैसे सोचना है, मेंटेलिटी उससे डेवलप हो जाएगी, और उस मेंटेलिटी का गेम है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट बेसिकली एक तरीके का गेम है कि आप पैसे को कैसे मैनेज करोगे और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में उसे कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। मान लेते हैं आपके पास कोई लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ बोले तो दायित्व, मान लेते हैं आपका घर है, अब उस घर को आप एसेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, एसेट मतलब अपने दौलत में कैसे बना सकते हो, तो सिंपल सा बात है, उसे किराए में दे देंगे, घर थोड़ा एसेट्स बनने लगे। तो धीरे धीरे इसमें बहुत सारे गेम्स दिए गए हैं जो आपको मेंटल डेवलपमेंट करने में मदद करेगा। अब इसी में से एक और किताब आती है, ठीक है। अगर आपने ये दोनों किताब पढ़ ली तो मैं नेक्स्ट किताब बोलूँगा आपको, आप गो विथ कर सकते हो, वंस अपॉन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। बट उसके अलावा भी अगर आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट नहीं ले रहे हो, ठीक है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट में नहीं जा रहे हो, तो उसके अलावा आप वंस अपॉन वॉल स्ट्रीट जा सकते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी किताब है। तो आप रिच डैड पुअर डैड के बाद भी वंस अपॉन वॉल स्ट्रीट में कूद सकते हो, ओके जी। तो वंस अपॉन वॉल स्ट्रीट आपको बेसिकली पूरा पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट के ऊपर ही है। मतलब स्टॉक मार्केट, देखो, वंस अपॉन वॉल स्ट्रीट जो बुक है वो पीटर लिंच द्वारा लिखी गई है, और पीटर लिंच दुनिया के वन ऑफ द वेल्थीएस्ट स्टॉक मैनेज कर चुके हैं, ठीक है। मतलब ये एक म्यूचुअल फंड चलाते थे, उसके ओनर हुआ करते थे कभी उसका मैनेजर, और बाद में इन्होंने उसको इस चीज़ को छोड़ा और एक नॉर्मल इन्वेस्टर के रूप में ये आगे निकले। बट आप इनकी देखोगे जर्नी में तो इन्होंने बहुत सारे स्टॉक्स ले चुके थे, तो इन्होंने कैसे उस स्टॉक की कमियों को पूरा किया, अपने बहुत सारे लॉसेस किए थे, शुरू में इनको कुछ नहीं आता था मार्केट के बारे में, बट ये दुनिया के वन ऑफ द सक्सेसफुल ट्रेडर्स बने, किस प्रकार से बने आप इस बुक में पढ़ोगे, उन्होंने क्या क्या गलती की थी तो आप नहीं करोगे, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए है। हाँ, अगर मैं बोलूँगा ना, पर्टिकुलरली अगर जो स्टॉक मार्केट के लिए कोई बुक लिखी गई है तो ये वंस अपॉन वॉल स्ट्रीट लिखी गई है, ये पर्टिकुलरली इसी के लिए है, ठीक है। तो अगर आपको रिच डैड पुअर डैड आपने पढ़ लिया, आपका मेंटेलिटी डेवलप कर गया है, तो आप इस बुक पे गो थ्रू कर सकते हो, या तो डायरेक्टली इस बुक पे भी आ सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। अगर आपको मालूम है या आपने बेसिक्स सुन रखा है, फाइनेंस का मालूम है, तो आप वंस अपॉन वॉल स्ट्रीट में डायरेक्टली कुछ जाओ, बस बुक। अब आखिरी में इसमें मैंने एक एडवांस बुक रखी है, ठीक है। मतलब आपके अगर बेसिक्स क्लियर हो गए, आपने ये तीनों किताब अच्छे से पढ़ डाली, तो अब आपके पास आती है पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट की, मतलब जो लगभग मैं बोलूँगा सारे के सारे इन्वेस्टर्स पढ़ चुके हैं,
या पढ़ रहे होंगे, और बहुत सारी जगह आपको इस बुक की भी मिल जाएगी भाई कि ये बुक पर्सनली आपको पढ़ना चाहिए। क्या है? द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। बेंजामिन ग्राहम ये उस सदी के वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर रह चुके हैं स्टॉक मार्केट के, जब स्टॉक मार्केट शुरुआती स्टेज में था। तो आप सोच सकते हो उस समय इनकी दिमाग में जो मार्केट के, देखो मार्केट के लिए जो कहानी आज है कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी। प्रॉफिट एंड लॉस आज भी था, परसों भी रहेगा, नरसों भी रहेगा, और उससे पहले भी था। तो उन्होंने कुछ बेसिक्स लिखी है मार्केट में लोग कैसे सोचते हैं, कौन कौन सी कंपनी में उन्होंने, देखो शुरू में उन्होंने बहुत सारी कंपनीज को पकड़ा। अब वो पकड़ने के पीछे आपको एक दूसरी मेंटेलिटी पता चलेगी कि भाई इन्होंने उस कंपनी को पकड़ा था तो क्यों पकड़ा था। देखो ये पर्सनली बुक मैंने खुद नहीं पढ़ी है अभी पूरी, थोड़े बहुत पेजेस पढ़े हैं, इसलिए मैं आपको एकदम प्रेफरेंस में नहीं बता सकता, बट क्योंकि मेरी ये सारी अभी बुक्स में चल रही है, ठीक है। तो अभी मैं इस बुक पे शिफ्ट हुआ हूँ तो मेरे को टाइम लगेगा, हाँ, पर ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अगर आपको पूरा बेसिक्स क्लियर है तभी इस बुक को लेना भाई, क्योंकि बुक तो पहले साइज़ देख लो और साइज़ के अलावा इसका वेट भी बहुत ज़्यादा है, और पढ़ते पढ़ते तो हम पुराना कई बार भूल जाएंगे, तो इसीलिए मैं बोलूँगा इसको सबसे आखिरी में रखो बुक, ये एडवांस बुक है, ठीक है। तो बस सबसे पहले बेसिक्स बुक क्लियर करो, बेसिक्स के बाद एडवांस में आओ और जम कर पढ़ो, ओके जी। तो अभी हमारे पास स्टॉक मार्केट के लिए सबसे बेटर बुक, ठीक है, ओके। तो इनके सभी के बेस्ट बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर के इस बुक को परचेस कर सकते हो अगर आपको लगे, ठीक है। हाँ, रिच डैड पुअर डैड के तो हम खुद फ्री ऑडियो बुक ला रहे हैं, हमारे दूसरे वाले चैनल पे आ रही है, मतलब हर दिन एक एपिसोड्स आते हैं बुक एफएम पे, तो आप जाकर के उसे सब्सक्राइब या चेकआउट कर सकते हो। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगेगा तो कोई नहीं, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, पसंद आए तो उनके लिए काम के ही आ जाएगा। मैं दूसरी मेंटलिटी नहीं कि हमारे दोस्तों से आगे ना बढ़ पाएँ, ये गलत बात है। उसके अलावा हम एक और बुक का भी ऑडियो बुक लाए हैं, वंस अपॉन वॉल स्ट्रीट का, कुछ ही दिन में ये लाइव हो जाएगा उसका ऑडियो बुक, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। एपिसोड वाइज आएंगे अभी, फिर हम आगे जाकर के इसका समरी प्लस वो सब बना रहे हैं, तो अभी हमने चालू किया, हमारे टीम में ज़्यादा मेंबर्स नहीं है, ओके, 3 ही हम लोग, तो दिक्कत है अभी इतनी सारी बुक इसका बनाना, बट कर रहे हैं भाई, उद्धार करेंगे, ओके जी। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना भविष्य देख रहे हो तो इन बुक से आप अपना बेसिक्स से स्टार्ट कर सकते हो और एडवांस में जा सकते हो। थैंक